Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky just two hearts. हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सनमेक ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। सॉरी आज 2 दिन बाद ब्लॉग, हाँ चाचा को जाने दो बेटा, 2 दिन बाद ब्लॉग कर रही हूँ क्योंकि फिर से इनकी नाइट ड्यूटी लग गई और पूरा दिन घर पे सोते हैं। तो मैंने सोचा ऐसे तो ब्लॉग बना नहीं पाऊँगी तो बना ही लेती हूँ। और अभी इनका ड्यूटी जाने का टाइम हो रहा है, 10 बजे की इनकी शिफ्ट है और बज रहा है 7:30। तो मैं खाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ और ये ऊपर नहाने धोने गए हैं, थोड़ा बहुत मेरी हेल्प कर रहे हैं, भी जाके दिखाऊंगी क्या कर रहे हैं। तो मैंने जल्दी से मतलब अब मैं खाने की तैयारी कर देती हूँ, फिर बात। बना रही हूँ बड़ी आलू, बड़ी भिगा ली है और टमाटर मेरे पास एक ही था और ये मसाला मैंने बनाया है ना, कुछ इस तरीके से कोट लिया, स्वाद अच्छा देता है। अभी मार लिया मैंने साथ ही साथ क्योंकि बच्चे मेरे साथ रूम में ही हैं और पंखा बंद किया है, कूलर भी बंद है तो गर्मी लगेगी, इसलिए जल्दी से खाना बना लेती हूँ। तो खाना बना लेते हैं पहले, उनका टाइम हो रहा है ड्यूटी जाने का, है ना। फिर बाकी आज छोटा सा मतलब आज मैं करूँगी नाइट रूटीन, कैसे अपने बच्चों को हैंडल करती हूँ, कैसे सुलाती हूँ, कितने टाइम दूध देती हूँ, हो सके पॉसिबल पूरा करूँगी। मालिश करना, खाना खिलाना, हर चीज़ आज मैं दिखाऊँगी क्योंकि आज मेरे हस्बैंड नहीं है नाइट में, वॉइस ओवर करूँगी। तो बने रहना आज के वीडियोज़ में। पूरा मेरा इवनिंग 7 बजे से रात के 12-1 बजे तक का जितना भी होगा मैं शेयर करूँगी जब तक मैं उठी रहती हूँ, है ना। तो पहले खाना बना लूँ, बच्चों को गर्मी हो रही है, मुझे उससे ज़्यादा हो रही है। पापा अच्छे हैं कि मम्मा अच्छी है? मम्मा अच्छी है। मम्मा अच्छे, पापा गंदे हैं? मम्मा अच्छी है। मम्मा गंदी है, पापा अच्छे हैं? पापा अच्छी है। कंजड़ी। तो चलो जल्दी से फटक से बना लेते हैं बड़ी आलू की सब्ज़ी। और अब मैंने यहाँ पे कुकर रखा है, कुकर के बारे में कुछ जानकारी दे रही हूँ, ये बता रही हूँ कि इसका आगे का जो बोनेट होता है ना वो गिर गया है, तो इस वजह से ये मतलब सीधे नहीं रख पा रहा है। तो जब तक प्याज फ्राई होगा मतलब मसाला फ्राई होगा और तेल गरम होगा तब तक इसको टर्न करके ही रखूँगी ऐसे। जब इसमें ज़्यादा चीज़ पड़ जाएगी, पानी और सब्ज़ी पड़ जाएगी, तब ये सीधा रख दूँगी, तो इसमें वज़न आराम से कैरी हो जाएगा। कहाँ मुझे सब्ज़ी की इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए और कहाँ मैं कुकर के बारे में बता रही हूँ। एनीवेज़ ऐसे करके मैं अपना जुगाड़ करके खाना बना रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे डालने जा रही हूँ मसाले। सही कहते हैं यार, लोग के साथ रहते ही बच्चा कर लेना चाहिए, दोनों साथ में पल जाते हैं। देखो दोनों बहनें कितने प्यार से खेल रही हैं एक दूसरे के साथ। मैं कि मुझे आलू बड़ी बनानी है, मैंने बड़ी देखी अभी तो अब पता चला कि मुझे आलू भी काटने हैं। तो अब जल्दी से बड़ी और मसाला पक रहा है, तब तक मैं आलू काट लेती हूँ। तो एकदम तेज़ रफ्तार में मैंने आलू काटना शुरू कर दिया क्योंकि मैं भूल चुकी थी भाई मुझे आलू और बड़ी बना रही हूँ, मुझे लगा खाली बड़ी की सब्ज़ी बनानी है।
और बड़ी भी ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए मैंने 2-4 आलू डाल के सब्ज़ी को ज़्यादा किया। तो जल्दी जल्दी आलू काट लिए। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है मेरी हेल्प कर रहे हैं। ये भी एक पार्ट है हमारा नाइट रूटीन का कि रात में कूलर में पानी भरना, और ये हमेशा करके जाते हैं। अगर इनकी नाइट शिफ्ट होती है तो ये अपने सारे काम करके ही जाते हैं, जैसे पानी भरना और बाहर से दुकान से रात भर के लिए सामान ले आना, दूध बिस्किट कुछ भी हो सब कुछ रख के जाते हैं। तो मेरी आलू बड़ी की सब्ज़ी अच्छी तरीके से छौंक चुकी है और ऊपर से अब मैं डाल रही हूँ गरम मसाला टेस्ट अच्छा आने के लिए। और देख रहे हो कितनी अच्छी लग रही है, पता नहीं खाने के बाद ही पता चलेगा कि कैसी लगेगी, जब मुझे फीडबैक मिलेगा नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह जब हस्बैंड घर आएंगे। क्योंकि मुझे तो मेरी सब्ज़ी हमेशा अच्छी ही लगती है। तो फिर मैंने एक साइड सब्ज़ी रखी और दूसरी साइड रोटी बनाना शुरू कर दी, और इनसे बोला कि आप मेरा व्लॉग शूट कर लो थोड़ा सा। और मैं रोटी बना रही हूँ और मुझे इतना पसीना हो रहा है, तो बोल रहे हैं कि प्लीज़ तू नमक ज़्यादा मत कर देना, पसीना पोंछ ले रुक के। बार बार मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं बोली पहले रोटी सेकने दो मुझे, फिर जाके करूँगी। आज बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था कि मैं इनके साथ बैठ के अच्छी तरीके से खाना खा लूँ। तो इन्होंने फ़र्स्ट बाइट मुझे खिलाया, उसके बाद जल्दी से इन्होंने खाना खाया। फिर मैंने इनका एक साइड टिफ़िन पैक करना शुरू कर दिया और इन्होंने मेरी हेल्प करी टिफ़िन पैक करवाने में। क्योंकि क्या होता है ना कि जिस दिन ये ज़्यादा तरी वाली सब्ज़ी मतलब पानी वाली सब्ज़ी ले जाते हैं, तो उस दिन मेरे से बोलते हैं कि इस तरीके से टेप लगा दे और जो है पानी नहीं गिरेगा, सब्ज़ी की तरी नहीं गिरेगी, बैग ख़राब नहीं होगा। तो इसलिए मैं इसी तरीके से हमेशा करती हूँ। इन्होंने मुझे सिखाया है ऐसा करना। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम अपने ससुराल में ही किया है ये सब। नाइन 30 हो गया है, 7 बजे से लगी थी मैं खाना बनाने और अब 9:30 हो गया है। इस बीच में मैंने बहुत सारे काम किए हैं जो इस वीडियो में व्लॉग में आ भी नहीं पाए, और व्लॉग भी इतना लॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे अब पापा ड्यूटी जा रहे हैं, तो बेटी पीछे लग रही है, पापा को जाने नहीं दे रही है। बोल मेरे पापा हैं, बोल पापा अच्छे हैं, अच्छी है। चलो आप चलो, मम्मी चलो को वहाँ पापा पढ़ाई करो, अच्छी है, अच्छी है। जाओ तुम्हें लेट हो रही है, टाइम हो गया है। तो भाई एक कमेंट था, मैं ढूंढ के लगा दूंगी कि आप अपने घर के आगे साफ़ कर लो। तो मैं बता दूं कि उस दिन आधी आई हुई थी और सारा कचरा उसी टाइम पे इकट्ठा हुआ था, और उसके बाद शाम को मेरी सासू माँ ने क्लीन कर दिया, और आगे जो पड़ोसी रहते हैं वो भी क्लीन करते रहते हैं। पापा ड्यूटी गए। पतिदेव के ड्यूटी जाने के बाद कुछ इस तरीके का हाल होता है मेरे रूम का, और जो मुझे सेट करना पड़ता है प्रॉपर एकदम, जैसे सुबह मॉर्निंग की क्लीनिंग होती है उसी तरह की क्लीनिंग मैं नाइट में करती हूँ खाना खाने के बाद। अभी तो मैंने खाना भी नहीं खाया है, तो पहले मैं क्लीन कर देती हूँ। जैसे ही मैं क्लीन करने लगी तो गार्गी बोलने लगी मम्मा मुझे भूख लगी और पानी पिला दो। तो मैंने गार्गी से बोला कि कटोरी लेके आओ और सब्जी दूंगी, फिर खाना खाएंगे हम लोग। तो गार्गी मेरी जितनी बड़ी हो रही है उतना समझती जा रही है कि मम्मा कहाँ पे क्या चीज़ रखती है और किस टाइम पे क्या चीज़ मम्मा को चाहिए। मैं जो चीज़ बोलती हूँ मेरी बेटी समझ जाती है और करने की पूरी कोशिश करती है कि मुझे दे, और मुझे ये चीज़ देख के एकदम प्राउड फील होता है कि मैं अभी से अपनी बेटी को इतना कुछ नॉलेज दे रही हूँ। ये नॉलेज सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बेटी तक के लिए है और एक दूसरे के लिए है, दोनों बहनों के लिए, कि कल के दिन अगर मैं थोड़ा बाहर भी रही तो मेरे बच्चे जो हैं एक दूसरे का टेक केयर कर सकती हैं। और बाकी मुझे मतलब मेरे बच्चों के काम करने से या किसी चीज़
कि मतलब कुछ भी चीज़ करें तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं जब तक हूँ तब तक मैं अपनी बेटियों के लिए अपने हाथों से करके खिलाऊंगी, करूँगी। मैं यही चाहती हूँ बस, क्योंकि जो मेरे अरमान हैं कि मेरी माँ मेरे लिए करती, और जो फीलिंग है वो सब मेरी दबी की दबी रह गई है। इस वजह से मुझे फ़ील होता है। तो ये टाइम है, मैंने सोचा कि गार्गी को भूख लग रही है तो मैं भी खा लेती हूँ। और कुछ इस तरीके से हम दोनों माँ बेटी खाना खाते हैं जब पापा की नाइट ड्यूटी रहती है। सिंतु ऊपर खेलती है और नीचे हम दोनों बैठ जाते हैं। कभी कभी बेड में बैठ के भी खा लेती हूँ। और यहाँ पे इस लड़की को जो इसका मन का होता है वो ही खाती है, और जब इसका मन का नहीं होता तो मुझे इस तरीके से खिलाना पड़ता है। पापा पापा एक बार पापा के लिए खा ले प्लीज। ले 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 जल्दी जल्दी जल्दी। यम्मी है गुरु, यम्मी है। ऐसा करो। खाना खा लिया मैंने, लेकिन दोबारा रोटी बनाऊंगी। रोटी कम पड़ गई है। भाई बड़े भैया के लिए खाना बनाना है, जेठ जी के लिए अपने, और रोटी बनानी है, सब्जी तो है। और अभी जो है ऊपर बर्तन धोने नहीं जा सकती क्योंकि रात हो गई है। वैसे तो बर्तन धोती हूँ। अभी जो है ना भैया भी नहीं आए हैं, 10 बज गया है, और इन दोनों को छोड़ के रूम पे अकेले ऊपर बर्तन धोने नहीं जा सकती। तो आज बर्तन नहीं धोंगी, एक जगह पे इकट्ठा करके रख देती हूँ। कल सुबह जैसे ही वो सुबह 7 बजे आते हैं कमरे पे, तो वैसे ही उठ के बर्तन धोने चले जाऊँगी और काम कर लूँगी। अभी फ़िलहाल बच्चों पे ध्यान देती हूँ क्योंकि ये रो रही हैं दोनों की दोनों। उसने खाना खा लिया, पूरा फैला दिया, उसका पेट भर चुका है, तो अब वैसे खेल रही है। बर्तन सारे ये बड़ी टब में कर देती हूँ, छोटा वाला टब बहुत ज़्यादा छोटा पड़ जा रहा है। और अभी फिर सब्जी वब्जी खाली करके क्लीन कर, गंदा लग रहा है ना कमरा, लेकिन बस मात्र आधे घंटे में, आधा घंटा ज़्यादा बोल रही हूँ, 15 मिनट में पूरा रूम चकाचक कर दूँगी। लेकिन रोटी बनानी है, रोटी बनाऊँगी तो फिर बच्चे परेशान हो जाएंगे मेरे। रूम की क्लीनिंग मैं बाद में करूँगी, पहले मैं रोटी बना लेती हूँ बड़े भाई साहब के लिए। तो मैंने जल्दी से रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही रोटी बनाने लगी वैसे ही सिंतु खूब सारा, मतलब बहुत तेज़ तेज़ से रोना शुरू कर दी। और मुझे फिर थोड़ी देर के लिए कूलर चलाना पड़ा, जिस वजह से मेरी गैस जो है उड़ रही थी। मैं सोचा कोई दिक्कत नहीं, कूलर एक साइड चला देती हूँ, बच्चे वहाँ पे पड़े रहेंगे और कोई बात नहीं। 2-3 रोटी ही डालनी है, और 1-2 रोटी पड़ी हुई थी, 2-3 रोटी डालनी है, तो चाहे आधा घंटा लग जाए, लेकिन बच्चे जो है एकदम रिलैक्स रहेंगे। तो इस तरीके का मेरा डेली नाइट रूटीन रहता है। आज मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत करी कि मैं ये वीडियोस बनाऊं, और बनाते बनाते आधे घंटे इससे भी ऊपर की हो गई थी, 30 मिनट से ऊपर की। लेकिन एडिट करने के बाद, फास्ट करने के बाद आपको ये वीडियोस सारी फास्ट में दिख रही होंगी, लेकिन इतनी जल्दी मैंने कुछ काम नहीं किया है। इस काम को करते करते 7 बजे से 12:30 बज गए। बड़े पापा आ गए हैं, और बड़े पापा लेके आए आज के रोज़ लाते हैं। दूध लेके आए, गुन्नू का बिस्किट लेके आए, टमाटर मंगाए थे मैंने, टमाटर लेके आए, और गुन्नू की 2 चॉकलेट लेके आए। गुन्नू कौन लेके आया? बुआ पापा मीन्स बड़े पापा। तो चलो ये फ्रिज में रख देती हूँ, अभी दे रही हूँ, रुको। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये रियलिस्टिक नाइट रूटीन विद बेबी गर्ल्स, 2 बेबी, एक 1.5 साल की और एक 5 मंथ की बेटी को हैंडल करना। दोनों बेटियाँ दूध पीती हैं, एक ब्रेस्ट फीडिंग करती है तो एक ऊपर का दूध पीती है। इन सब चीज़ों को, घर का काम, खाना पीना, बच्चे और हस्बैंड का टेक केयर, हर चीज़ जो मैंने अभी नाइट रूटीन में दिखाई है, और हम दोनों मियाँ बीबी का एक दूसरे के लिए साथ, ये सब चीज़ दिखाया है, ये रियल है। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो यहाँ पे ना मेरे दोनों बच्चे जिद कर रहे थे, सॉरी गार्गी जिद कर रही थी कि मम्मा सिंतुरी को उठाया तो मुझे भी गोद में उठाओ। तो वही चीज़ मैंने अभी आगे दिखाई आपको, छोटी सी क्लिप। और उसके बाद जो है, अब गार्गी इतनी गंदी हो गई है खा पी के, तो मैंने उसको कहा मैं क्लीन करती हूँ, लेकिन मान नहीं रही है, भग रही है, कह रही अम्मा के पास जाऊँगी, मतलब अपने पापा बड़े बाबा के पास जाऊँगी, भागने की सोचती है रूम से। तो मैंने इसको क्लीन कर दिया जल्दी से। अब थोड़ी देर बाद मैं कपड़े चेंज कर ही दूँगी क्योंकि ये सुबह पहनाए थे और खेल खेल के इन्होंने बच्चों ने गंदे कर दिए। और नाइट में जो है एकदम फ्रेश कपड़े ही पहना के दोनों को सुलाती हूँ, एकदम कंफर्टेबल कपड़े पहना के, कि ये लोग आराम से रिलैक्स हो जाएं। अब बारी आती है रूम क्लीन करने की। तो सबसे पहले मैं बेड क्लीन करूँगी क्योंकि मैंने सिंतुरी को नीचे ज़मीन में रख रखा है, मतलब फ़र्श में। और मैं बेड क्लीन करूँगी ताकि दोनों बेटियों को ऊपर ले लूँ और फिर उसके बाद में नीचे क्लीन करूँ।
और आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो बेडशीट लगी, बेडशीट के नीचे जो एक मोटी सी कलर की पन्नी है, ब्राउन कलर की, शायद जो भी है कलर की है, रेड कलर की, तो वो पन्नी जो है मैंने लगवाई है, क्योंकि बच्चे कभी अनजाने में मैं ध्यान ना दे पाऊँ तो 2 लड़कियां हैं, दोनों लड़कियों में से एक आध तो यार टॉयलेट कर ही देती है, तो इस वजह से बेडशीट भी गंदी होती है, जिसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। अभी गर्मी का टाइम है तो तुरंत धो देती हूँ, और इसलिए मैंने मोटी सी नीचे पन्नी लगा रखी है, जिससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। दो बच्चों को रात में अकेले देखना बहुत मुश्किल है। जब मेरे हस्बैंड साथ में होते हैं तो बड़ी वाली बेटी को वो हैंडल करते हैं, चाहे वो टॉयलेट करे, बाथरूम करे, खाना मांगे, कुछ भी, तो मुझे इतना दिक्कत नहीं होता। लेकिन जब वो नहीं होते हैं ना, नाइट शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो ओ माय गॉड, मुझे तो भगवान याद आ जाते हैं। इतना परेशान करती हैं दोनों लड़कियाँ मेरी। लेकिन मज़ा आता है, मुझे पता है कि मुझे कब तक इनके साथ खेलना है, कब तक अपने बच्चों को सुलाना है, और सब कुछ मुझे अच्छे से पता है। वो चीज़ मैंने अपने हस्बैंड को भी सिखा दी है। अगर ड्यूटी जाने में ज़रा सा भी लेट हो जाए और जल्दीबाजी हो रही हो तो मेरे हस्बैंड टॉवल इधर, सॉक्स इधर, सब कुछ इधर उधर फेंक के जाते हैं। और ये दरवाजे में नहाया हुआ टॉवल टांगना तो कंपलसरी है। किस किस के घर में ऐसा होता है बता दो। एक तो मैं छोटी हूँ, हैंगर तक भी नहीं पहुँच पाती इनके, और बाकी ये है मेरा घर का नाइट रूटीन। पूरा रूम क्लीन हो गया है, और देखिए अभी बिस्तर ठीक करा था, बच्चों ने कैसा कर दिया। पूरा रूम क्लीन कर दिया, सब सेट कर दिया। किचन, छोटा सा मेरा किचन एरिया भी क्लीन हो गया। ऑलमोस्ट सब कुछ डन कर दिया, लेकिन बच्चे थक गई हूँ। अब बनाना है इनका दूध। अभी मेरी शिफ्ट ख़त्म नहीं हुई है, अभी कंटिन्यू है बनाना रात का दूध। और अभी टाइम कितना हो गया है, 11 बजने में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट रह गए। मम्मास ड्यूटी ऑलवेज कंटिन्यू ऑल टाइम। आज मेरे हस्बैंड भी ब्लॉग देखेंगे ना तो पता चल जाएगा कि इनकी बच्चे, देखो उसने डायपर नीचे फेंक दिया। हाय राम। आज तो फिर भी वीडियो के चक्कर से मैं वीडियो में लग जा रही हूँ, तो बच्चों को थोड़ा सा कम साथ में खेल रही हूँ, वरना खेलती ज़्यादा हूँ बच्चों के साथ, एक्टिविटी करती रहती हूँ। और काम मैं अपना लगभग रात का, अगर जब नाइट शिफ्ट होती है इनकी, तो मैं 12 बजे तक ख़त्म कर पाती हूँ, और तब तक मैं अपने बच्चों के साथ खेलती हूँ। बच्चे मेरे जब खूब सारे थक जाते हैं, दोनों के दोनों खूब थक जाती हैं और ख़ुद बोलती है बड़ी वाली, मम्मा नीनी आई है, तब जाके मैं सुलाती हूँ। बड़ी बेटी जब मेरी थक जाती है तो वो खुद ही बोल देती है कि मम्मा नीनी आई है, तो फिर मैं उसे उसका दूध बना के दे देती हूँ और वो पीते पीते सो जाती है। तो यहाँ पे मैंने रात के दूध की तैयारी कर ली है, सुबह का दूध भी गर्म कर लिया और नया दूध भी गर्म कर लिया है। और अब मुझे भी इतनी गर्मी लग रही है, बच्चों को भी लग रही है, कि मैंने जल्दी से फटक से कूलर पंखा दोनों चला लिया। अब मेरे बच्चे जो हैं एकदम रिलैक्स से लेटे रहेंगे, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। मेरे क्या, अभी तो फ़िलहाल गर्मी इतनी है दिल्ली में कि पूछो मत, सभी को गर्मी लग रही है, हमें खुद इतनी गर्मी लग रही है।
लेकिन मेरी सिंतु को काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है। वो अभी गांव गई थी, आपको तो पता ही है क्यों गई थी मैं गांव, तो उस वजह से जो है वहाँ इसको लू लग गई, 2 दिन ये बीमार रही, लेकिन मैंने जो है घर के उपचार से इसको ठीक कर दिया था। और किसी ने कमेंट करके पूछा भी था, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नॉर्मल व्लॉग बनाऊँगी तो उसमें ज़रूर बताऊँगी लू से मैंने अपनी बेटी को कैसे बचाया। तो मैं यहाँ पर अब कर रही हूँ नाइट का अपना लास्ट रूटीन, मतलब रूटीन में ही आता है ये भी, गेट लॉक करना, बाहर चेक करना कि कुछ रह तो नहीं गया, बच्चों के कपड़े वगैरह जो भी रह गया था उसको मैंने उठा के अंदर कर दिया और सब कुछ देख लेना। उसके बाद जो है दरवाजे के नीचे थोड़ा सा गैप है जिससे चूहा बिल्ली कुछ मतलब कीड़ा मकोड़ा आ सकता है, तो उस चीज़ को पूरा लॉक कर देती हूँ लकड़ी से और पोछे के कपड़े से। तो फाइनली ये चीज़ डन हो चुकी है, मतलब सोने के लिए रात की नींद आने के लिए पूरा गेटअप रेडी है। गेटअप कह रही हूँ, मतलब पूरा सेटअप रेडी है। यहाँ पे देखो दोनों बहनें कैसे खेल रही हैं। मुझे जब ये दोनों एक साथ में खेलती है ना, इतनी प्यारी इतनी क्यूट लगती है ना, मन करता देखते रहो इन दोनों को। और अभी भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो मैं करूँगी सिंतूरी की मालिश और टाइम हो गया है 12 बज गया है। अब दोनों देख रहे हो, आप खुद देख रहे हो कि ये 12 बजे तक सोई नहीं है, तो जो है मैं इनको अभी मालिश, सिंतू को मालिश करूँगी तब सुला दूँगी। मालिश करने से पहले जो है मैंने कपड़े चेंज कर लिए, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो मैंने खाली टी शर्ट डाल ली। और अब मैं कर रही हूँ सिंतू की मालिश, और तब तक मेरी बड़ी वाली खेल ही रही है, क्योंकि अगर मैं लाइट बंद करूँगी तो जो है मेरी सिंतू डरेगी। सिंतू जो है रोती है लाइट बंद करने से, उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। बड़ी वाली मेरी रह लेती है लेकिन सिंतू नहीं रह पाती लाइट बंद में। A few moments later. मैंने सिंतू को भी ऊपर का दूध पिला दिया है, लेकिन वो कह रही है मम्मा मुझे ब्रेस्ट फीडिंग करना है, और वो नहीं मानेगी मुझे पता है, क्योंकि जब तक मैं उसके बगल में लेटूँ ना, उसे दूध ना पिलाऊँ, तब तक वो सोती नहीं है। और छोटी है ना, इतनी छोटी नन्ही सी 5 महीने की, तो मैं भी नहीं रह पाती अपनी बेटी के बिना। और उसकी मालिश करी अच्छे से, मैंने क्लीन किया उसको और सफाई करी, सारा ऑयल जितना था सब हटाया, फ्रेश कर दिया एकदम, डायपर पहना दिया मैंने, गुन्नू को भी पहना दिया डायपर, गुन्नू को दूध दे दिया। और अब जो है सिंतू की बोतल निकालूंगी, सिंतू को फिर से दूध पिलाऊंगी, क्योंकि गार्गी की बोतल में दूध दिया था तो गार्गी को गुस्सा आया, उसने अपनी बोतल ले ली। दोनों बहनें अभी से ही झगड़ती हैं ये। अब जो है सिंतू की बोतल में सिंतू को दूध दिया है, गार्गी ने अपना दूध पी के वो लेट चुकी है। अब वो खेलेगी मेरे साथ, सिंतू के साथ। तो ये रहता है प्रॉपर मेरा 7 बजे से, और रात के अभी 12:30 होने वाला है, 12:30 बजे तक का रूटीन। अभी जो है अभी भी बच्चे नहीं सोएंगे, ये बच्चे जो है मेरे 1 बजे तक ही सोते हैं। पता नहीं कौन वो मम्मी पापा लोग होते हैं जो यार 9 बजे तक और 12 बजे तक सुला देते हैं। आई वॉन्ट टू नो कि कैसे सुलाते हैं, मुझे भी वो नॉलेज लेनी है, क्योंकि मेरे बच्चे सच में नहीं सोते। मैं चाहे कितनी भी जल्दी सुलाने की कोशिश कर लूँ, कितना भी इनको खेल खेल के थका दूँ, ये मुझे थका देंगे, मुझे नींद आ जाएगी, लेकिन ये नहीं सोने वाले। अब आप देख रहे हो ये रो रही है, तो ये कह रही है मम्मा कि आप मेरे साथ लेटो और मुझे दूध पिलाओ और मैं सोऊंगा। कितना कूतू कूतू लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ये ऐसी हरकतें करते हुए यार। बस ये चीज़ देख के ना मुझे इतना प्यार आता है, पूछो मत। लेकिन मेरे बच्चे नहीं सोने वाले, जैसा मैंने आपको आगे बताया। तो अब मैं जो है मैं खुद सोने जा रही हूँ, मैं लाइट बंद करूँगी, जिससे जो है सिंतू डरेगी तो मेरे पास चिपकेगी और आँख बंद करके सोएगी। और गुन्नू तो ऑलरेडी सोने के लिए प्रिपेयर हो चुकी है। तो बाय बाय, अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। Our hearts beat. दूसरे दिन की मॉर्निंग मेरे लिए बहुत स्पेशल थी, क्योंकि सुबह सुबह मेरे हस्बैंड आए ड्यूटी से, नहाए धोए और मेरे लिए चाय भी बनाई और मेरे लिए मैक्रोनी भी बनाई। क्योंकि लास्ट नाइट मैंने उनसे फ़ोन में जब बात कर रही थी, कल रात जब नाइट ड्यूटी में थे, तो मैंने बोला भूख लग रही है। मैंने सच में 2 रोटी खाई थी रात में, तो उन्होंने बोला ठीक है सुबह आके मैं कुछ बना लूँगा। तो वो यहाँ पे मैक्रोनी रेडी कर रहे हैं, और मैं भी उठ गई थी, तो मैंने रात भर के जो बर्तन पड़े थे वो क्लीन करना शुरू कर दिया। तो कुछ इस तरीके का रहता है यार मेरा नाइट रूटीन। होप आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जल्दी ऐसी वीडियो लेके आऊँगी।